नमस्कार, न्यूज की पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज चैप्टर खोलने वाले हैं यूसीसी का, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का। और इस चैप्टर को खोलने की वजह भी है उत्तराखंड में। बस अब समझिए कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो ही गई है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है उत्तराखंड। लेकिन जो बात संविधान निर्माता तक कहकर गए कि यह काम तो होना ही चाहिए, उसे करने में इतने साल लगे क्यों कोई नरेंद्र मोदी की सरकार लग गई उस काम को शुरू करने के लिए? जब तक इसे नहीं समझिएगा बॉस, तब तक आप पॉलिटिकल पार्टीज के फर्जी सेक्युलरिज्म वाले नैरेटिव में फंसकर यूसीसी को देखते रहिएगा। आपको देश की बात ही नहीं समझ में आएगी। संविधान में सेक्युलर शब्द भले 1976 में जुड़ा, लेकिन इस बात पर बहस तो हमेशा ही हुई ना कि भैया जिसने संविधान बनाया यानी बाबा साहब अंबेडकर, उन्हीं के विचारों का ध्यान नहीं रखा गया और धर्म के आधार पर कानून अलग अलग रहे तो काहे का सेक्युलरिज्म भाई देश में। इसलिए पीएम मोदी यूसीसी को सेक्युलर सिविल कोड कहते हैं। लेकिन यूसीसी आने से बदल क्या जाएगा? यूसीसी पूरे देश में आएगा कब? आज आपको यह सब विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं। मजलिस पहले भी मुखालिफत की, आज भी करेगी और कल भी करेगी। बताइए क्या महफूज है मुसलमानों का? आप मजहब महफूज है मुसलमानों का? जल्दी ही हम प्रदेश के अंदर इस एक्ट को लागू कर देंगे और प्रदेश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो जाएगा। नहीं, किसी को भी टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं। उत्तराखंड इतिहास लिखने जा रहा है, वो इतिहास जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा, वो इतिहास जो संविधान की आत्मा की ध्वनि है। आने वाले कुछ ही दिनों में पूरे उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। मतलब सीधा है, उत्तराखंड में सभी धर्म के लोगों के लिए एक कानून होगा। धर्म के आधार पर कानून का भेद खत्म हो जाएगा। सभी धर्मों की महिलाओं के समान अधिकार होंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जो बाबा साहब अंबेडकर जिसका प्रावधान करके गए थे, हम उस यूसीसी को लागू कर रहे हैं। उसका हमने एक्ट बनाया है, उसके लिए हमने ड्राफ्ट कमेटी बनाई थी। उसमें व्यापक हितधारकों से बातचीत हुई है और उसके बाद ही जो है यूसीसी को अमल में लाया गया है। किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। दरअसल समान नागरिक संहिता को कुछ कट्टरपंथी जमातों और उनके नेताओं ने नाक का सवाल बना रखा है। भ्रम और भय की राजनीति यूसीसी के नाम पर खूब तानी जाती रही है। अब जब उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है, तब इसके नाम चलाई गई राजनीति का क्या दी एंड हो जाएगा? ये सवाल अहम है। आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं और ये झूठ बोल रहे हैं। इस देश में ऑलरेडी अगर आप अपने रिलीजन के कानून के तहत कोई चीज़ नहीं करना चाह रहे तो आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसको इस्तेमाल करिए ना। बस इसी सूत्र पर यूसीसी के खिलाफ मुसलमानों को भरमाने और भड़काने की खूब कोशिशें होती रही हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार यूसीसी को लागू करने के लिए होमवर्क पूरा करने में जुटी है। एक बात और है, वो ये कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद एक तरह से ये एक मॉडल बन जाएगा दूसरे राज्यों के लिए, जहां यूसीसी लागू होने की उम्मीद बढ़ सकती है।
खासकर बीजेपी शासित राज्यों में। असम में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा तो पहले ही कह चुके हैं, उत्तराखंड और गुजरात के यूसीसी लागू करते ही अगला नंबर असम का होगा, जहां वो यूसीसी लागू करेंगे। हिमंता तो लगातार यूसीसी लागू करने को लेकर अपने स्टैंड को बताते रहे हैं। Uttarakhand and Gujarat will bring UCC first, and Assam will follow them with some new addition to that bill, like Assam model. But I am waiting to see the bill of Uttarakhand, and once Uttarakhand bill is done, we will bring the same bill. But there will be considering that we are working against child marriage, we are working against polygamy. So there will be some Assam's innovation. वैसे अगर देखें तो बीते करीब 4 दशकों से बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल तमाम मुद्दों में एक अहम मुद्दा रहा है समान नागरिक संहिता, जिसे बीजेपी लागू करने को लेकर संकल्पबद्ध रही है। बीते 10 सालों से ज्यादा वक्त में तमाम विवादास्पद और गंभीर मुद्दे बीजेपी पूरा कर चुकी है। अब अगर देखें तो सिर्फ एक मुद्दा ही बचा है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का। जब अटल जी की सरकार थी तब भी हमारे मैनिफेस्टो में रहता था राम मंदिर, तब भी रहता था 370, तब भी रहता था यूसीसी। मोदी की सरकार है, अब जो काम हो गया वो नहीं रहता है, जो बाकी होगा वो रहता है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी के घोषणा पत्र में इस मुद्दे को रखा गया था। ये भी बताया गया था कि अब उत्तराखंड से बीजेपी इसका प्रयोग शुरू कर रही है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होते ही ऐसे कौन से राज्य हैं जहां इसे लागू किया जा सकता है, इसे देखिए जरा। ये राज्य हैं हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। कबीर कहते हैं धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। ऐसा लगता है कि यही यूसीसी के मामले में हो रहा है। भाई जब मौसम आएगा तभी फल होगा। तो मौसम था मोदी सरकार का होना। जिस तरह से पहले इसे उत्तराखंड में लागू किया जा रहा है, फिर बाकी के बीजेपी शासित राज्यों में लागू करने की बातें हो रही, उससे तो यही लगता है कि मोदी सरकार अब दूसरे तरीके से कहिए कि यूसीसी पूरे देश में लागू करने का प्लान बनाकर उस पर काम कर रही है। अब अगर 28 राज्यों में से 50% राज्यों में भी यूसीसी लागू हो गया तो इसे पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य और करीब दिखने लगेगा। लेकिन एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में आता है कि यूसीसी को लेकर आखिर इतनी हाय तौबा मचाई क्यों जाती है? और ये आज से नहीं मच रही, ये तब भी मचाई गई थी जब पहली बार संविधान सभा में समान नागरिक संहिता पर बहस हुई थी। तब यूसीसी का मुस्लिम लीग के कट्टरपंथी नेताओं ने विरोध किया था। यूसीसी का विरोध करते हुए एक मुस्लिम नेता हसरत मोहानी ने तो यहां तक धमकी दे दी थी कि अगर कोई ये सोचता है कि वो मुसलमानों के निजी कानूनों में हस्तक्षेप करेगा तो मैं उसे कहना चाहूंगा कि नतीजा बहुत भयानक होगा। यूसीसी को नाक की लड़ाई किसने बना दिया, इसे बताने और समझाने की जरूरत नहीं, बस इतिहास के पन्नों को पलटने की जरूरत है। समान नागरिक संहिता को न मानने की एक जिद है जो आजादी के बाद से लगातार कट्टरपंथी जमातों की तरफ से तानी जाती रही।